सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास नाग अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ मणिपुर राज्य में हुई हिंसा, बर्बरता और उस मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना के ऊपर वीडियो साझा करने जा रहा हूं, जो हम भारतीय और देशवासियों को उस बर्बरता, उस हैवानियत, उस अमानवीय व्यवहार के 77 दिन बीत जाने के बाद ही आखिर हम सभी देशवासियों, भारतवासियों को आखिर 77 दिन होने के बाद ही इस बर्बरता, इस मानवीय अत्याचार का 77 दिन पूरे हो जाने के बाद ही क्यों पता लगा, आखिर क्यों नहीं मणिपुर में जैसे ही यह बर्बरता, यह हिंसा और यह मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है, तो उस पर तुरंत एक्शन, वह चाहे राज्य सरकार हो, चाहे देश की केंद्रीय सरकार हो, आखिर उन सरकारों ने इस मणिपुर राज्य में हुई ऐसी बर्बरता, हिंसक और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना पर आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। साथियों, मणिपुर में यह घटना 4 मई को घटित हुई थी। बताया जा रहा है कि मणिपुर में हुई इस घटना के मद्देनजर लगभग 1000 उपद्रवी गुंडे और अराजक तत्व तांडव मचा रहे थे। उसी समय पर उन मानवता को शर्मसार कर देने वाले उन लगभग 1000 व्यक्तियों के हाथों में, यहाँ तक बताया जा रहा है कि उनके हाथों में अत्याधुनिक AK-47 जैसे हथियारों से लैस थे। उन्होंने पूरे मणिपुर में खूब तोड़-फोड़ किया, खूब आतंक मचाया और खूब मणिपुर राज्य को जलाया भी। और जो भी उन मानवता के हैवानों के सामने आया, उन मानवता के हैवानों ने, वह चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी मणिपुर राज्य की संपत्ति हो, उसको जमकर नुकसान पहुंचाया, जमकर तोड़-फोड़ की। और यहाँ तक की हुआ कि उन उपद्रवियों ने कुकी नाम की मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र किया। दोस्तों, मेरे मुंह से शब्द निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह की मणिपुर में 4 मई को हैवानियत हुई थी, जी हाँ साथियों, उन उपद्रवियों ने महिलाओं को पकड़ लिया और उनको निर्वस्त्र कर उनको पूरे मणिपुर राज्य में घुमाया, उनकी परेड कराई। और साथियों, उन महिलाओं जो कुकी जाति से संबंध रखती है, उनके साथ उनके पति और उनके परिवारजनों के सामने उनके साथ गैंगरेप जैसी बर्बरता और नीच हरकत को भी अंजाम दिया। और साथियों, जब उनके परिवार, उनके पति या उन्होंने विरोध करना चाहा, तो उन हत्यारों ने, जिनके पास AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार थे, उन उपद्रवियों ने, उन गुंडों ने, उन अराजक तत्वों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। साथियों, यहाँ तक भी उन पीड़ित महिलाओं जो कुकी जाति से संबंध रखती हैं, उनके पति ने साक्षात्कार में बताया कि पुलिस भी इस बर्बरता के हादसे में शामिल थी। पुलिस ने खुद स्वयं उन महिलाओं को उन उपद्रवी, उन आतंकवादियों के हाथों में सौंप दिया और खुली आंखों से देखते रहे, मगर उन उपद्रवी, उन आतंकवादियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और उन लोगों के ऊपर यह अत्याचार हो रहे थे। मगर साथियों, अब सवाल यह उठता है कि क्या मणिपुर राज्य भारत देश में नहीं आता? क्या मणिपुर राज्य में लॉ कानून नामक कोई व्यवस्था नहीं है? क्या मणिपुर राज्य में पुलिस व्यवस्था नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन नहीं है? कि 77 दिन बीत जाने के बाद ही आखिर मणिपुर राज्य में हुई इस बर्बरता, इस अत्याचार का खुलासा पूर्ण रूप से आखिर क्यों हुआ? साथियों, न्यूज़ चैनल और अखबारों के माध्यम से तो विपक्ष की सरकारें अक्सर
अक्सर यह विरोध करती थी, यह आग्रह करती थी कि कभी मणिपुर पर भी बहस की जाए। मगर साथियों समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मणिपुर में ऐसा क्या हुआ कि जिस पर विपक्ष रोज वह चाहे न्यूज चैनल हो, टीवी चैनल हो, चाहे अखबार का माध्यम हो, आखिर पक्ष की सरकार से, उस राज्य की सरकार से मणिपुर पे आखिर बहस क्यों करना चाहता है या मणिपुर पे बात करने के लिए क्यों कहा जाता है। इसीलिए यह महसूस होता कि आखिर ना तो 19 जुलाई होती, क्योंकि 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। जी हाँ साथियों, 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। उस दिन मणिपुर की इस बर्बरता, इस अमानवीय मानवता की हत्या का पूर्ण रूप से खुलासा हुआ है। पूर्ण रूप से देशवासियों को पता लगा कि आखिर मणिपुर में ऐसा क्या हुआ था कि जो विपक्षी दल पक्ष दल से हमेशा मणिपुर पर चर्चा और मणिपुर पे बात करने के लिए आग्रह और सरकार और राज्य का विरोध करते थे। साथियों, 19 जुलाई को संसद के मानसून सत्र से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी संसद सत्र से पहले मणिपुर पर अपने कठोर बयानों का उच्चारण किया और उन्होंने भी पूर्ण आश्वासन दिया है कि मणिपुर के हत्यारों को, मणिपुर के मानवता को शर्मसार करने वाले इन आतंकवादियों को, इन हत्यारों को, जिन्होंने मानवता की हत्या की है, इनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भी मणिपुर और देश को पूर्ण आश्वासन दिया है। जी हाँ साथियों, मैं खुद इस बात से हैरान और अस्तबद हूँ कि यदि 19 जुलाई संसद सत्र शुरू न हुआ तो शायद मुझे भी मणिपुर के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिलती। जी हाँ साथियों, नहीं मिलती। मगर 19 जुलाई संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले टीवी चैनलों पर मणिपुर की पूर्ण जानकारी एकदम से प्रकट होने लगी। जी हाँ साथियों, न्यूज चैनलों पर प्रकट होने लगी। और मैं अब क्या कहूँ कि देशवासियों का, मगर मुझे तो पूरी तरह से 19 जुलाई को पता लगा कि आखिर मणिपुर में ऐसा क्या हुआ है कि विपक्ष वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र की सरकार से आखिर मणिपुर पर चर्चा करने के लिए इतना दबाव, इतना प्रेशर, और अपने हर अपने संबोधन में मणिपुर का जिक्र करती है। साथियों, मणिपुर में लगभग 1000 गुंडे, असामाजिक तत्व, या उनको आतंकवादी भी कहना गलत नहीं होगा, जिन्होंने वहाँ पर इतना तांडव मचाया कि पूरे राज्य में तोड़ फोड़ की, आगजनी की, लूटपाट की और एक ऐसी शर्मनाक घटना को भी अंजाम दिया कि वहाँ की महिलाओं को निर्वस्त्र कर लगभग हजार लोगों ने पूरे मणिपुर राज्य में उनको बिना वस्त्रों के उनकी परेड कराई, उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, उनके साथ छेड़छाड़ की और मणिपुर राज्य की पुलिस और वहाँ की जनता के सामने, यहाँ तक कि उन महिलाओं के परिवारों के सामने भी उन महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, उन लोगों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को किया गया। और साथियों, वहाँ की पुलिस भी मौजूद देखती रही। वहाँ पर हजारों लोगों के समूह ने भी, किसी ने भी उनकी समुदाय से आने वाली उन महिलाओं को बचाने का या उनकी रक्षा करने का प्रयास नहीं किया। बस अपने फोनों से वीडियो बनाते रहे, मगर किसी ने भी इस बात को जरा सा भी शेयर नहीं किया। साथियों, अब मैं इसे क्या दूं और क्या कहूँ कि आखिर वो कौन सी मजबूरी रही होगी, वो आखिर ऐसी क्या लाचारी थी कि मणिपुर में हुई हिंसा को 77 दिन दबाया गया। जी हाँ साथियों, 19 जुलाई को
मणिपुर में हुई इस दुखद घटना, इस मानवता को शर्मसार किए जाने वाली घटना को पूरे 77 दिन हो गए थे। जी हाँ साथियों, पूरे 77 दिन हो गए थे। मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि हमारे देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इतने जोर शोर से दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो उस पे एक्शन नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन 4 दिन लग जाते होंगे, मगर साथियों मेरे दिमाग और मेरी आत्मा मुझे झंझोड़ रही है, यह सोचने पर बार बार मजबूर कर रही है कि आखिर मणिपुर में हुई इस हिंसा को आखिर 77 दिन तक देश और जनता के सामने क्यों नहीं लाया गया, क्यों नहीं उन अपराधी, उन अराजक तत्व, उन आतंकवादियों, गुंडों को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ और देश और जनता को मणिपुर में हुई ऐसी बर्बरता, ऐसे दुर्व्यवहार से अवगत क्यों नहीं किया गया, देश के सामने क्यों नहीं रखा गया। साथियों हो सकता है कि यह राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियों का अपना कोई लालच, अपना कोई ऐसा उपयुक्त समय रहा होगा, मगर हम देश के वासियों को आखिर 77 दिन तक मणिपुर राज्य में हुई, जो हमारे भारत देश का एक हिस्सा है, एक राज्य है, उसको आखिर 77 दिन तक क्यों छुपाया गया। 77 दिन तक देश और जनता को आखिर इस बर्बरता से अनभिज्ञ क्यों रखा गया, क्यों 77 दिन तक वहाँ की न्यायपालिका, वहाँ की पुलिस, वहाँ के जो भी कानून व्यवस्था थी, उन्होंने भी 77 दिन से पहले उन दरिंदों में से एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया था। जी हाँ साथियों, 19 जुलाई मानसून सत्र में तो इस बात का खुलासा हुआ और 19 जुलाई शाम को ही न्यूज चैनलों के माध्यम से यह पता लगा कि इस मानवता को शर्मसार कर देने वाले दुर्दांत अत्याचारी या जिसने इस मानवता को शर्मसार किया है, उन हजारों डाकुओं में से, उन हजारों मानवता के हत्यारों में से, उन मानवता को शर्मसार कर देने वाले हजारों के भीड़ में से केवल एक जो इस अपराध का मुख्य अभियुक्त था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तो रोज एक उस षड्यंत्र, उस मानवता को शर्मसार कर देने वाले दुर्दांत अत्याचारियों की गिरफ्तारी भी धड़ाधड़ हो रही है, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। साथियों, अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल एक ऐसी विचारधारा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार और विचारधारा को सलाम करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार और विचारधारा के ऊपर काम कर रही है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार और विचारधारा को मानती है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तो पूरे भारत देश के लिए हमेशा मानवता, स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ते रहे थे। अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल भी अपने माध्यम से मणिपुर में हुई इस बर्बरता, इस मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना की घोर निंदा करता है और अपने देश की सरकारों से और उस मणिपुर राज्य की सरकार से भी अनुरोध और अपील करता है कि इन दुर्दांत हत्यारों को, जिन्होंने मानवता की हत्या की है, साथियों, ऐसा मामला आखिर 77 दिन बीत जाने के बाद ही देश और जनता के सामने क्यों नहीं आया। अब देश और मणिपुर राज्य सरकार इन दुर्दांत हत्यारों को, इन मानवता को शर्मसार कर देने वाले आवारा गुंडों को ऐसी सख्त से सख्त सजा दे, मणिपुर के चौराहे पर लाकर
इन लोगों को गोली मार देनी चाहिए, ताकि देश में ऐसे ऐसे पनप रहे गुंडों, ऐसे आतंकवादी जो मानवता को शर्मसार करने देने से भी नहीं चूकते हैं, ऐसी सजा दी जाए ताकि और लोगों को भी इससे सबक मिल सके और उस पीड़ित परिवार और उनकी समुदाय से आने वाली महिलाओं को न्याय मिल सके। साथियों, अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल आप सभी से प्रार्थना और एक अपील करता है कि आप लोग भी यदि मणिपुर में हुई इस बर्बरता से स्तब्ध हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और आप लोग भी इस बात पर सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि आखिर इस इतने बड़े जघन्य अपराध को आखिर 77 दिन छुपाने का क्या प्रारूप था, क्या महत्व था, आखिर देश और मणिपुर राज्य सरकार क्या चाहती थी, और मणिपुर की कानून व्यवस्था पे भी इस 77 दिन बीत जाने पर सवालिया निशान उठता है कि आखिर उस राज्य की सरकार ने भी 77 दिन होने से पहले मणिपुर के उन दुर्दांत हत्यारों, जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया, जिन्होंने मानवता का चीरहरण किया, जिन्होंने मानवता की हत्या कर दी, जिन्होंने देश को शर्मसार किया है, ऐसे कर्मकांडों से देश का नाम गिरता है, देश का नाम चुकता है। इन सभी सवालिया निशानों से आप भी सहमत और इत्तेफाक रखते हैं तो आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य करें। और साथियों, मेरे इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधी और जिन भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।